Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video we are going to discuss about so many data domain interview questions topics which are really very important. So today I am going to discuss those. So first I'll start with the topic of data mart. What is data mart? What is data mart? I think we have seen that in previous video as in another video as well previously, which I have uploaded, but today I'm also going to tell you few important points about that as well, because some points we have missed out on this topic. Okay, so what is data mart? Data mart, I have already told you that this is a subset of the data house. What is data mart? Data mart is a subset of data warehouse, is a subset of data warehouse. Okay, and size of the data mart is less than 100 GB. इसका size क्या होगा मेरा? Less than 100 GB. Size of data mart is less than 100 GB. ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. डेटा मार्ट का साइज़ क्या होगा? 100 GB से भी कम होगा. जैसे कि मैं आपको बताऊं. ओके, तो ये हो गया. डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस का डिफरेंस भी पढ़ लिया था हमने. ETL साइकिल की 3 लेयर आर्किटेक्चर बेसिकली यही होता है: स्टेजिंग लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और मार्ट लेयर. ठीक है, मैं कुछ ना छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, छोटे से क्वेश्चन जो कि डेटा डोमेन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट मैंने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज डेटा मार्ट. ओके, नाउ सेकंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अपॉन. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एज़्योर की 3 सर्विसेज होती है. तो IaaS होता है, PaaS होता है और SaaS होता है. इनकी बुकिश डेफिनेशन तो आप देख सकते हैं कहीं से भी. मैं आपको ना थोड़ा बस याद रखने के लिए 2-4 पॉइंट्स बता रहे हो इसमें. ठीक है, जैसे IaaS में क्या आता है? एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, एज़्योर स्टोरेज अकाउंट, एज़्योर स्टोरेज अकाउंट. ओके, एंड PaaS में क्या आता है मेरा? एज़्योर SQL डेटाबेस और एज़्योर कॉस्मोस DB. एज़्योर SQL डेटाबेस and second is Azure Cosmos DB and third is SAS. SAS में मेरे एग्जांपल आते हैं Outlook, Microsoft 365. if you have worked in any of the organization तो आपको ये तीनों चीज़ें सारी चीज़ें पता होंगी. वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? जो हम अपने रिमोट सर्वर पे काम करते हैं. एज़्योर स्टोरेज अकाउंट पे हम लोग अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है, मैनुअली. एज़्योर SQL डेटाबेस पे अगर आपने काम किया है, या एज़्योर कॉस्मोस DB SQL पे अगर काम किया. आउटलुक भी आपको पता ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है. एंड SAS का एग्जांपल है आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड कैलेंडर. ठीक है, बुकिश डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट इन जनरल मतलब जस्ट वर्ड से आपको इजीली आता है कि IaaS, PaaS और SS में क्या होता है. तो IaaS में मेरे आते हैं एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, एज़्योर स्टोरेज अकाउंट. PaaS में मेरे आता है एज़्योर SQL डेटाबेस और एज़्योर कॉस्मोस DB. एंड SAS में आता है मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक और लिख देती हूँ, कैलेंडर होता है हमारा. वी हैव वर्कड इन एनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी वैसे.
ऊपर ऊपर से, ठीक है। और SCD1 SCD2 मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट मी कम टू अनदर पेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस, ये देखना था हमें एक बार। डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस के बीच का डिफरेंस। ओके, डेटाबेस जो होता है रिलेशनल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें होता है लार्ज वॉल्यूम होता है विद मल्टीपल डेटा टाइप। इसमें मेरा रिलेशनल डेटा होता है। रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म का डेटा, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है और मल्टीपल डेटा। इसमें बस एक ही टाइप का डेटा होता है, लाइक डेटाबेस में मेरा रिलेशनल डेटा होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये हो गया है रिलेशनल डेटा। और ज़्यादा वॉल्यूम तो होती नहीं डेटा वेयर हाउस के कंपेरिजन में, ठीक है। इसमें मेरी होती है मल्टीपल डेटा टाइप्स हो जाते हैं, लार्ज वॉल्यूम होती है विद मल्टीपल डेटा टाइप्स। ओके, सेकेंड पॉइंट साइज़ के बारे में। डेटाबेस का साइज़ सिर्फ जीबी में ही होगा, ठीक है, स्मॉल इन साइज जीबी। अगर 100 GB से भी कम होगा तो डेटाबेस की जगह तो उसे डेटा मार्ट डेटा वेयर हाउस का सबसे होता है, सॉरी, स्मॉल इन साइज जीबी। एंड डेटा वेयर हाउस का साइज़ बड़ा होता है, लार्ज इन साइज टेराबाइट्स में होता है डेटा, लार्ज इन साइज टेराबाइट्स। And third is high availability and performance, high flexibility and performance, and user autonomy। और इसमें सेकंड थर्ड पॉइंट हम कर सकते हैं, या थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, डेटाबेस में मेरा 2 डायमेंशनल डेटा होता है और डेटा वेयर हाउस में मेरा मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। 2 डायमेंशनल डेटा और इसमें होता है मेरा मल्टी डायमेंशनल डेटा। ओके, और क्या होता है मेरा ER बेस्ड एंड एप्लीकेशन। इसमें होती है मेरी ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। इसमें होता है मेरा डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस। हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। In database we have transactional processing. In database we have transactional processing, while in data warehouse we have data modeling and analysis. We have data modeling and analysis, data modeling and analysis. Can you explain this in simple words?
Can you explain this in simple words? Data lake database like a notebook where you like daily transaction, who bought what, who paid. It's for running for the business running. Data warehouse like a big report file where you collect and arrange old notebook to check patterns and trends. It's for understanding day-to-day work के लिए database and data warehouses for analysis and decision making. इसमें हिस्टोरिकल डेटा भी होता है ना, जैसे इसमें लिखा है ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग होती है इसमें, और इसमें होता है मॉडलिंग एंड एनालिसिस यानी कि OLAP. पर्पस टू हैंडल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है. फोकस इज ऑन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिटेल, डिलीट एंड रिट्रीव. डेटा इसमें करंट, डिटेल, रियल टाइम डेटा होता है. डिज़ाइन इसका नॉर्मलाइज्ड टेबल्स टू अवॉइड रिडंडेंसी. ठीक है. नॉर्मलाइज टेबल होती हैं जो टू अवॉइड रिडंडेंसी. और बैंकिंग लाइक बैंकिंग सिस्टम, मनी, ई कॉमर्स ऐप. एंड इसका पर्पस क्या है? टू इसका मॉडलिंग एनालिसिस ये OLAP को सपोर्ट करता है. ठीक है. इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं, इसमें मॉडलिंग एंड एनालिसिस होता है यानी कि OLAP. तो टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस एनालिसिस. फोकस होता है इसका डेटा मॉडलिंग, एग्रीगेशन एंड एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ट्रेंड एनालिसिस, रिपोर्टिंग. ठीक है. वही एनालिसिस तभी कर सकते हैं ना हमारे पास हिस्टोरिकल और करंट हर टाइप का डेटा हो. इसमें डेटा हिस्टोरिकल प्लस एग्रीगेटेड समराइज भी होता है. इसका डिज़ाइन क्या है मेरा? डी नॉर्मलाइज्ड स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा फॉर फास्टर क्वेरिंग. एग्जाम्पल एनालिसिंग सेल्स ट्रेंड, कस्टमर बाइंग बिहेवियर एंड मंथली प्रॉफिट. ठीक है. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन के लिए. So in database we do OLTP and in data warehouse we do OLAP. So OLTP and OLAP are database is what happened to the data warehouse, what usually happened over time. Okay. So in database we do OLTP and in data warehouse we do OLAP. ये एक पॉइंट लिख सकते हैं. इन डेटाबेस वी डू OLTP एंड डे टू डे ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एंड इन डेटा वेयर हाउस वी डू OLAP. वी डू OLTP एंड इन डेटा वेयर हाउस व्हाट वी डू OLAP. ओके. ये हो गया एक तो मेरा. ठीक है. वही है, इसकी अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है डेटाबेस की, पर डेटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि इसमें हमारा पुराना डेटा भी होता है. ठीक है ना. यूज़र ऑटोनॉमी ज़्यादा रहती है. इसमें होती है हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस और इसमें होती है हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूज़र ऑटोनॉमी. हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस. इसमें रिलेशनल डेटा होता है, इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं. स्मॉल इन साइज गीगाबाइट्स, लार्ज इन साइज टेराबाइट. थर्ड इज 2 डायमेंशनल डेटा, इसमें मल्टी. इसमें वी डू OLTP, इसमें वी डू OLAP. इसमें हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस होती है और इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा भी होता है. यूज़र ऑटोनॉमी. इसमें होता है मेरा ER बेस्ड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिज़ाइन. इसमें होता है मेरा स्टार स्नोफ्लेक स्कीमा एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. So that is all for today guys. Now we will meet in another video with another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.